तो गाइस कुछ रीसेंट दिनों से न्यूज़ आ रही है हार्दिक पांड्या के बारे में कि उनकी वाइफ से उनका डाइवोर्स होने वाला है। और क्योंकि ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि उनकी वाइफ ने अपने हैंडल इंस्टाग्राम हैंडल पे से सरनेम हटा लिया है। प्लस जो उनके साथ की फ़ोटोज़ थी वो पोस्ट उन्होंने हटा दी हैं। तो कहीं ना कहीं कंफर्म होता दिख रहा है कि इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, लेकिन पब्लिकली अभी कंफर्म नहीं करा है। लोगों ने बहुत सारी मीम बना दी हैं, वीडियोस बना दी हैं, और उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। हार्दिक पांड्या को सपोर्ट किया जा रहा है। जाके आप कमेंट सेक्शन देख सकते हैं, वहाँ काफ़ी बुरा हाल है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर वो डाइवोर्स ले भी रहे हैं, पहली चीज़ तो वो उनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी का अपना चीज़ है। आपको किसी के ऊपर ब्लेम करना का कोई मतलब नहीं, मतलब आपको नहीं पता एक रिलेशनशिप के बीच में कि किसकी गलती है। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी की भी गलती ना हो, वो अपनी तरफ से एडजस्टमेंट कर रही हो, लड़का अपनी तरफ से एडजस्टमेंट कर रहा हो, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। पर फिर भी एज ए गाय, थोड़ा सा जो लॉ और सिस्टम है वो लड़कियों के साथ है, क्योंकि ये वाली बात भी निकल के आई थी कि 75% प्रॉपर्टी हार्दिक पांड्या को अपनी अपनी वाइफ के नाम पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डाइवोर्स कर रहे हैं अपनी बीवी से, या डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं वो अपने पति से। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता, अगर दोनों राजी हैं डाइवोर्स करने के लिए, दोनों एग्रीड हैं, तो फिर मर्द को क्यों पैसे देने पड़ रहे हैं, किस बात के? और जबकि कोई वो गरीब खानदान से नहीं है, उनका ऑलरेडी एक अच्छा पर्सनैलिटी है, अच्छा अपना इंडिपेंडेंट लड़की है, अपना खाती कमाती हैं। और ऐसा नहीं होगा कि अगर उन्हें वो पैसा नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगी, वो भूखी रह लेंगी। तो जब आप इंडिपेंडेंट हो, अपना खुद से कमा सकते हो, तो किसी की प्रॉपर्टी आपको क्यों चाहिए? जिसके साथ आप रह नहीं सकते तो उसकी प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? आपको 1 रुपया भी नहीं लेना चाहिए। वुमेन इक्वालिटी की बात होती है बहुत, लेकिन वुमेन आजकल लड़कों से भी आगे निकल रही हैं, क्योंकि बहुत आसान है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, बहुत आसान है कि किसी भी एक अमीर आदमी से शादी करो, उसके बाद डाइवोर्स करो, उससे उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा या 75% हिस्सा ले लो, और फिर अमीर बन जाओ। और ये तो बड़े लेवल पे है। ये तो लाइक एक क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर, और आईपीएल खेलता है, उस लेवल पे है। लेकिन वो देखो जो आम आदमी है जिसके साथ ये डेली हो रहा है, तो उनके लिए तो कोई बोल ही नहीं रहा है। अब क्या करें? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसके लिए बोलेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ होएगा। और ऐसी एक सेम चीज़ हुई थी हमारे हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप के ऊपर। उनका हॉलीवुड का फिल्म करियर ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनके ऊपर केस किया था, और वो दोनों डाइवोर्स हुए थे, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी बदनामी हुई और उन्हें अब फिल्में मिलना भी बंद हो गई हैं। पूरे दिन इंसान काम करके, मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा के लाता है, घर आता है अपने घर, ताकि उसे शांति सुकून मिले। लेकिन वो भी अगर नहीं होगा तो उसे घर अपने जेल से किसी से कम नहीं लगेगी। वो सोचेगा कि यार मैं पैसे भी कमा रहा हूँ और जब घर आ रहा हूँ तो भी कलेश हो रहा है, तो ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा? उससे अच्छा है तुम मेरा सब कुछ ले लो, मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन बस मुझे सुकून दे दो। तो आई होप कि बहुत सारे लोग जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए सरकार सुने, और जो भी लड़कियां फ्रॉड कर रही हैं, इस तरीके का स्कैम कर रही हैं, उन लोगों के अगेंस्ट कोई एक्शन ले। तीसरी चीज़, जो औरतें, सभी नहीं ऐसी, जो औरतें रिस्पेक्टफुली अपने मर्द के साथ सही और बुरे दोनों वक्त में साथ खड़ी हैं, तो उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है। और जो आदमी भी अपनी औरत के साथ, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसका अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, उसके साथ हमेशा रहे, तो उसके लिए भी दिल से रिस्पेक्ट है। पर यहाँ पर इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो इक्वालिटी है ही नहीं। मान लो अगर किसी इंसान का, लड़के का बुरा वक्त चल रहा है, तो उसके अपने रिश्तेदार भी उससे रिश्ता काट लेंगे। और अगर उसका अच्छा वक्त चल रहा है, तो उसके दूर के रिश्तेदार भी उसके अपने बन जाएंगे। उसको सब लोग सराहेंगे। वो उससे प्यार नहीं करते, वो उसकी सक्सेस से प्यार करते हैं। लेकिन ये सेम चीज़ लड़कियों के साथ नहीं होती। लड़कियों के साथ ये होता है कि अगर उनका अच्छा टाइम चल रहा है, तो वो ज़रूर किसी एक सक्सेसफुल बंदे के साथ हैं, समझे? और अगर बाई चांस किसी वजह से उनके साथ कुछ बुरा हो गया, तो भी लाइन लगाकर उनके साथ लड़के खड़े हैं, उन्हें हमदर्दी देने के लिए, दोस्ती करने के लिए, कंधा बनने के लिए, अगला बॉयफ्रेंड बनने के लिए। तो ये कहीं से कहीं तक कोई इक्वालिटी नहीं है मेरे हिसाब से। हालांकि वो उन्हें थोड़ा जेंडर बाइज्ड फ़ायदा मिलता है। तो मेरा इस पे कोई ख़ास
टिप्पणी नहीं मैं देना चाहूँगा। मेरा ये ओपिनियन है, आपको अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो आप अपने विशेष टिप्पणी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी आज की वीडियो से मैं ये समझ सकता हूँ कि आदमी को सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, या फिर अपना जॉब, या फिर अपना करियर बनाने के स्ट्रेस की वजह से आप अपने मेंटल पीस को खो दोगे, तो आप ना तो बॉडी ही बना पाओगे, ना ही खुश रह पाओगे, और वो जीवन बहुत बुरा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बॉडी भी बनाना चाह रहे हो, या बॉडी से भी मैं अव्वल किसी चीज़ को अगर रखूँगा, बॉडी बनाने से पहले भी अगर मैं किसी चीज़ को रखूँगा तो वो होगा माइंड। क्योंकि अगर माइंड सेट अगर हमारा ठीक है, माइंड सेट अगर हमारा स्ट्रांग है, कि हमें अपने बुरे वक्त में भी किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े, वैसा माइंड सेट अगर लोगों का बन जाए, तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता। बस यार, मेरी आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लोग बहुत जल्दी चीज़ों को सुन के उसे जज कर लेते हैं, ओपिनियन दे देते हैं अपना, जो कि मैंने भी किया है। पर मैं न्यूट्रल हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ें अभी कंफर्म नहीं हुई हैं। ये चीज़ें आ रही हैं सामने कि हाँ जी, ऐसा ऐसा हो गया, इंस्टाग्राम पे से पोस्ट हटा दी गई हैं या नाम हटा दिया गया है, कहीं ना कहीं उस चीज़ का शक हो गया है, लेकिन कंफर्म नहीं है। अनटिल इट्स नॉट कंफर्म, तो इस चीज़ से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और लोगों को ब्लेम करने का उन लोगों को फ़ायदा नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता। तो लेकिन इस चीज़ से ये चीज़ सामने ज़रूर आई है कि लड़कों के साथ क्या होता है। तो आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ पाए होंगे। अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे ध्यान दो, मेंटली खुद को स्ट्रांग बनाओ, तभी आप फिजिकली भी स्ट्रांग बन पाओगे और एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल मैन बन पाओगे।